बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यकीनन आप ठीक होंगे। बेटा जी, आज हमारा उर्दू बी का लेक्चर है, ठीक है, जिसे हम लैंग्वेज यानी आज हमारा लैंग्वेज का लेक्चर है। तो बेटा जी, आज हमने अपना लेक्चर इसम सिफ़त पढ़ना है। तो सिफ़त क्या चीज़ है? सिफ़त वो लफ्ज़ किसी भी इस्म की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिक़दार को ज़ाहिर करे, सिफ़त कहलाता है। यानी क़वाइद की रूह से आज हम इसम सिफ़त और मौसूफ़ समझेंगे, ठीक है। इसम सिफ़त जो है वो इक़साम नकरा की दूसरी किस्म है। इक़साम नकरा की कितनवीं किस्म है? दूसरी किस्म है। तो इसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो बेटा जी, हर इसम की यानी कोई भी इंसान है, कोई जानवर है, कोई भी चीज़ है, उसकी खूबी भी होती है, उसकी खामी भी होती है। यानी उसमें अच्छापन भी होता है, उसमें बुरापन भी होता है। तो जो उसकी अच्छाई होगी या बुराई होगी वो उसका सिफ़त कहलाएगी। जैसे किसी में खामी भी होती है, ठीक है। इसी तरह हमने अपनी बुक में भी मैंने जब लास्ट लेक्चर आपको दिया था उर्दू का, ठीक है, एक सुबह, तो उसमें भी मैंने आपको सिफ़त समझाया था। तो ये उसमें हमने सिफ़त मिक़दारी यानी मिक़दार भी पढ़ा था। मिक़दार यानी किसी की जिसामत या नाप तोल वगैरह, ठीक है। यानी कितना पानी होना, ठीक है, कितना सा खाना, ये सारी हमारी मिक़दार में आ जाती हैं। इसी तरह तादाद गिनती आ जाती है हमारी, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो वगैरह। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? सिफ़त कहलाती हैं। अज़ीम रहनुमा में अज़ीम, अब देखें एक लफ्ज़ हमें दिया गया है अज़ीम रहनुमा, ठीक है। रहनुमा का अज़ीम होना उसकी क्या है? सिफ़त है। रहनुमा इस्म है और उसका अज़ीम होना उसकी सिफ़त है। बेटा जी, इसी तरह हमें नीचे जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों को हमने हल करना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला जुमला खुद हल किया हुआ है, वो नौजवान औरत है। बेटा जी, इसमें आपने इसम सिफ़त ढूंढना है और उसका आपने क्या लिख देना है? मुज़ाद। मुज़ाद आपको मैंने बताया हुआ है, मुज़ाद उल्टे अल्फाज होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कहती हूँ उठना, तो आप बैठ जाते हैं, बैठना तो वो उसका क्या होगा? उलट होगा, ठीक है। आपने इसमें से सिफ़त तलाश करने हैं और सिफ़त तलाश करके उनके क्या बनाने हैं? मुज़ाद बनाने हैं। बेटा जी, पहले देखिएगा, वो नौजवान लड़का है, तो इस औरत है, सॉरी, इसमें देखिएगा औरत का नौजवान होना उसकी क्या है? सिफ़त है। अब हमने सिफ़त को उठाना है और इसम सिफ़त के नीचे लिख देना है। तो हमारी सिफ़त इसमें क्या है? नौजवान। नौजवान को लिखेंगे और नौजवान का मुज़ाद क्या होगा? बूढ़ी या बूढ़ा, ठीक है। अगले पे आइएगा, नंबर 1, वो बहुत बड़ी इमारत है, ठीक है। बेटा जी, इमारत का बड़ा होना उसकी क्या कहलाती है? उसकी खूबी है, यानी उसकी सिफ़त है। सिफ़त को हम इसम सिफ़त में लिखेंगे बड़ी और उसका मुज़ाद आगे बनाएंगे छोटी। समझ आ रही है? चलें जी, अब आगे नंबर 2 पर चलेंगे। लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हुए है। अच्छा बेटा जी, इसमें हमारे पास 2 इसम हैं, ठीक है। तो हमने लड़की भी इसम है, ठीक है, और दूसरा कपड़ा भी इसम है, लेकिन हमने इसमें वो इसम लेना है जिसके बारे में उन्होंने सिफ़त जिसकी बयान की गई है। इसमें लड़की की सिफ़त नहीं बयान की गई, इसलिए ये इसम नहीं लेंगे। इसमें कपड़े की सिफ़त बयान की गई है कि वो सफ़ेद है, तो इस वजह से हम सफ़ेद कपड़े की सिफ़त लेंगे। क्या है कपड़े की सिफ़त? सफ़ेद, और उसका मुज़ाद क्या हो जाएगा? काला। समझ आ रही है? आगे नंबर 3 पे आइएगा। ट्रे में खाली जग है। इसमें भी 2 इसम है, ट्रे भी इसम है और खाली जग भी इसम है। तो बेटा जी, इसमें भी हम वो इसम लेंगे जिसकी सिफ़त बयान की जा रही है। इसमें कौन से इसम की सिफ़त बयान की जा रही है? जग की सिफ़त बयान की जा रही है कि वो क्या है?
खाली है। तो बेटा जी इसका मुजाद क्या होगा? भरा हुआ होना। आगे देखिएगा, ये एक आसान मजमून है, तो आसान हमारा क्या हो जाएगा? मजमून की सिफ्त हो जाएगा। हम सिफ्त में लिखेंगे और उसका मुजाद बनाएंगे मुश्किल। बेटा जी ये 5वां जुमला आपने खुद करना है। फौजिया चालाक लड़की है, इसमें से आपने इसम सिफ्त ढूंढना है और उसका मुजाद लिखना है। ठीक है, आगे आइएगा। आगे हमने इसम सिफत के दर्जे पढ़ने हैं। बेटा जी हमने एक सूप चैप्टर जो पिछला पढ़ा है उसमें मैंने आपको दर्जे बताए हैं। इसमें हमने 3 दर्जे पढ़ने हैं। कौन कौन से? सिफ्ते नफ्सी, ज़ाती सिफ्त यानी ज़ात, किसी भी ज़ात के साथ उसकी सिफ्त होना। फिर सिफ्ते बाज दूसरी चीज़ों के साथ मुकाबला, किसी भी एक और चीज़ के साथ उसका मुकाबला कर कर सिफत लिखना। और सिफ्ते कुल, तमाम चीज़ों के साथ मुकाबला करना। बेटे अगले पेज पे आए, मैं इसकी तफसील बताती हूँ। जी बेटा जी, सबसे पहले आपने दिन तारीख ज़रूर डालना है, जिस भी दिन और तारीख को आप काम करेंगे। सिफ्ते नफ्सी देखिएगा और समझिएगा, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की ज़ाती सिफ्त यानी ज़ात के साथ अपनी ज़ाती सिफ्त बयान करता है उसे सिफ्ते नफ्सी कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में जब किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई किसी दूसरी चीज़ के मुकाबला किए बगैर बयान की जाए, यानी इसका मुकाबला दूसरी चीज़ों के साथ ना किया जाए, उसकी ज़ाती सिफ्त है। जैसे मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो मेरी ज़ाती सिफ्त है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। ठीक है, तो किसी के साथ मुकाबला नहीं हो रहा इस जुमले में। ठीक है, तो ये क्या होगा? सिफ्ते नफ्सी है। आगे आइएगा, सिफ्ते बाज, जब किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई उसी तरह की दूसरी चीज़ों से मुकाबला यानी उसी तरह की दूसरी चीज़ के साथ मुकाबला बयान किया जाए, उसे सिफ्ते बाज कहते हैं। ठीक है, सिफ्ते बाज कैसे कहते हैं? सिफ्ते बाज वो सिफ्त है जिसमें मौसूफ को बाज हम जिन्सों से मुकाबला करके अच्छा या बुरा बयान किया जाए, यानी उसी की जिन्स के साथ। जैसे ये खूबसूरत फूल है, ठीक है, फूल तो बहुत से ज़्यादा हैं, तो उसकी जिन्स के साथ उसको जब मुकाबला करेंगे तो हमने किसी दूसरे फूल को तो नहीं लिया, किसी और चीज़ की तारीफ़ करते हुए तो नहीं कहा, उसी के जिन्स से, यानी बहुत से फूल थे और उनमें से ये फूल बहुत खूबसूरत है। ठीक है, आगे सिफ्ते कुल कहते हैं जब किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई तमाम चीज़ों से, ठीक है, हर एक चीज़ से मुकाबला करके की जाए, उसे सिफ्ते कुल कहते हैं। बेटा जी नीचे मसाले दी गई हैं, मसालों को गौर से देखिएगा। हमने सिफ्ते नफ्सी की, सिफ्ते बाज की और सिफ्ते कुल की मिसालें दी गई हैं। पहली है अमजद अच्छा लड़का है। देखें ये सिफ्ते नफ्सी है क्योंकि इसके किसी के साथ हमने मुकाबला नहीं किया, ये उसकी ज़ाती सिफ्त है कि वो अच्छा है। अमजद बेहतर लड़का है, तो अब क्या है? ये सिफ्ते बाज है, उसका मुकाबला अपने ही हम जिन्स के साथ किया गया है कि ये बेहतर लड़का है। अमजद बेहतरीन लड़का है, अब उसके सबके साथ उसका मुकाबला कर दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लड़का है, बहुत ज़्यादा बेहतर से भी बेहतरीन लड़का है। आगे देखिएगा, ये खूबसूरत फूल है, ये हमारा सिफ्ते नफ्सी है। ठीक है, कोई भी फूल खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत फूल है। अब उसका बाज के साथ मुकाबला किया गया कि बहुत खूबसूरत है, और जब हम कहेंगे ये खूबसूरत तरीन फूल है, यानी बहुत ज़्यादा फूलों में से ये सबसे खूबसूरत फूल है। आगे देखिएगा, फौजिया शरीर लड़की है, सिंपल सिफ्ते नफ्सी है। फौजिया बहुत शरीर लड़की है, ठीक है, ये सिफ्ते बाज यानी बहुत शरीर लड़की है। और फौजिया शरीर तरीन लड़की है, यानी इस तमाम लड़कियों से शरीर तरीन है। ठीक है, तो ये सिफ्ते कुल होगा। आगे बेटे आइएगा, देखिएगा, ये आपकी मशक है। मशक के सवालात आपने खुद लिखने हैं। इसम सिफ्त से क्या मुराद है? सिफ्त की तारीफ़ लिखनी है जो शुरू में लिखी हुई है। ठीक है, सिफ्त कहते हैं, आपको मैंने बता दिया हुआ है, किसी शख्स की इसम की अच्छाई, बुराई, खूबी, खामी, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे इसम सिफ्त कहलाती है। आगे आइएगा, इसम सिफ्त के दर्जात कितने थे? 3 थे। कौन कौन से आपने लिखना है? इसम सिफ्त के 3 दर्जात हैं, सिफ्ते नफ्सी, सिफ्ते बाज और सिफ्ते कुल, सिर्फ नाम लिखने हैं।
फिर सिफ्ते बाज से क्या मुराद है? सिफ्ते बाज की आपने तारीफ़ लिखनी है। सिफ्ते बाज की तारीफ़ क्या है? जब किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई, ठीक है, उसी तरह की दूसरी चीज़ों से मुकाबला करके लिखा जाए तो उसे सिफ्ते बाज कहते हैं। यानी उसके हम जिन्सों से मुकाबला करके लिखा जाए तो उसे सिफ्ते बाज कहते हैं। सिफ्ते कुल की भी हमने तारीफ़ पढ़ी, जब किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई तमाम चीज़ों से मुकाबला करके, ठीक है, एक चीज़ से नहीं बहुत सारी चीज़ों से मुकाबला करके किया जाए उसे सिफ्ते कुल कहते हैं। बेटा जी इसके बाद अपने सफ़ा नंबर 6 की तरफ आना है। दिन और तारीख़ लिखना है। तो बेटा जी दिन और तारीख़ लिखने के बाद आपने इसमें सिफ्त इसमें लिखने हैं ढूंढ के। वो रसीले आम हैं। आम का रसीला होना उसकी क्या है? सिफत है। तो आपने रसीले इसमें लिख देना है। सूरजमुखी अनोखा फूल है। बेटा जी इसमें देखिएगा वही बात मैंने आपको बता दी, दो इसमाएँ हैं, एक सूरजमुखी आया है, दूसरा फूल आया है, लेकिन फूल की सिफ्त बयान की जा रही है इसलिए हम अनोखा उसकी सिफ्त लिखेंगे। फौजिया ज़हीन लड़की है तो तालबा है, तो इसमें तालिब इल्म की सिफ्त बयान की जा रही है, वो ज़हीन है इसलिए ज़हीन आएगा। सुर्ख गुलाब बहुत भला दिखाई दे रहा है, इसमें गुलाब की सिफ्त बयान की जा रही है कि वो सुर्ख है, सुर्ख लिखी जाएगी। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसमें ठंडी ठंडी जो है वो सिफ्त बयान की जा रही है हवा की, तो वो लिखी जाएगी। बेटा जी इसमें आपने इसमें सिर्फ कौन से दर्जे हैं वो लिखने हैं। जैसे पहला दर्जा मैंने आपको बताया था खालिस दूध, तो खालिस दूध हमारी कौन सी सिफ्त होगी? खुद से कोशिश कीजिएगा। वैसे खालिस दूध हमारी सिफ्त नफ्सी है, ठीक है। बदतर मौसम, ठीक है, बदतर मौसम किसी एक से इसका मुकाबला किया जा रहा है इसलिए ये सिफ्त बाज है। बेहतरीन फल यानी सब फलों से बेहतरीन है, इस वजह से ये सिफ्त कुल है। तो बेटा जी ये मैंने आपको कुछ बताए, लेकिन बाकी आपने खुद करने हैं ताकि आपको इसकी समझ के साथ सारा काम याद हो जाए। बेटा जी ध्यान से काम कीजिएगा, तवज्जो से काम कीजिएगा, और जो बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।